हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखेंगे। ये अपने आरएस पीटी और मेंस दोनों के अंदर पूछा गया है, लेकिन स्पेशली आरएस मेंस पीटी के अंदर क्या क्या पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका पूरे विश्व की भौगोलिक स्थिति पूछी गई है। तो प्रमुख स्थलाकृतियों के अंदर उन्होंने 4 टॉपिक दिए हैं। 4 टॉपिक आपके कौन कौन से दिए हैं? पर्वत दिए हैं, पठार दिए हैं, मरुस्थल और मैदान। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये 4 जो शब्द हैं ये तो आपके पूरे विश्व को आपको तैयार करने हैं। प्लस में प्रमुख नदियां और पूछी गई हैं। क्या क्या पूछा गया है कि पूरे विश्व की जो है वो प्रमुख नदियां और झीलें, जो यहां से अपने क्या क्या टॉपिक हो जाएंगे? पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियां, झीलें, और साथ साथ हम क्या देख लेंगे? औद्योगिक प्रदेश देख लेंगे, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश जो है वो कहां पे लागू होंगे? जहां पे दुनिया में लोहा होता हो या कोयला होता हो, ये दोनों चीजें जहां पे होती हैं वो रिड बोली जाती हैं, औद्योगिक प्रदेश के रिड होती हैं वो। फिर इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र भी देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कृषि होती है, फसल कौन सी अच्छी होती है, कौन सी चीज ज्यादा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जल संध्या, जो अपने आरएस के टॉपिक में तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, जल संध्या। तो एक एक करके सारी चीजों का देख लेते हैं। देखिए, ये तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। यदि 7 महाद्वीपों की बात करते हैं तो पूछा जाता है, कई बार जनसंख्या का क्रम पूछ लिया जाता है और कई बार क्षेत्रफल का क्रम पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल के क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल का क्रम, कि अपना क्षेत्रफल का क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के क्रम में अपना 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? एशिया जो महाद्वीप है वो कितने नंबर पे आ जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा एशिया। दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे अपना आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आ जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका आएगा। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है चौथे और तीसरे और चौथे नंबर पे आ जाते हैं। अब 5वें नंबर की बात करते हैं तो एक नीचे और महाद्वीप है अपना। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आ जाएगा। 6ठे नंबर पे बात करते हैं अपन। 6ठे नंबर पे तो देखिए, 6ठे नंबर पे अपना यूरोप महाद्वीप आ जाता है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। कौन सा आ जाएगा? 6ठे पे यूरोप आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ये हो गए अपने 7 महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से। अब पूछ लिया जाता है कई बार जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या और पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाता है, जनसंख्या। जनसंख्या में देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? एशिया की सबसे ज्यादा है, उसके बाद अफ्रीका की सबसे ज्यादा है, उसके बाद अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है। कौन आ जाता है? तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है। जनसंख्या में यूरोप जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है। चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका जो है वो 5वें नंबर पे। चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका जो है वो आ जाता है। 6ठे नंबर पे आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया बच गया, ऑस्ट्रेलिया बच गया। और 7वें नंबर पे अंटार्कटिका जो अपना महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में 4000 आदमियों के लमसम क्या कहते हैं शोध करता रह रहे हैं, वहां पे कोई स्थायी जनसंख्या नहीं रह रही है। तो यहाँ पे आपका अंटार्कटिका आ जाएगा, अंटार्कटिका। ये हो गए अपने 7 महाद्वीप। ठीक है, 7 महाद्वीप क्षेत्रफल पे भी हमने देख लिया और दूसरा जनसंख्या के क्रम में भी हमने देख लिया। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, जो आरपीएससी बार बार यहां से क्वेश्चन पूछती है। अब महासागर की बात करते हैं। ये अटलांटिक महासागर है जिसको अंध महासागर बोला जाता है। अटलांटिक महासागर है जिसको क्या बोला जाता है? अंध महासागर बोला जाता है, जिसकी आकृति एस के आकार की है और इसकी जो तटरेखा है दुनिया में सबसे बड़ी रेखा है और ये 2nd नंबर का बड़ा महासागर है। यदि पहले नंबर पे बात करोगे तो ये प्रशांत महासागर है जिसको पैसिफिक ओशियन बोला जाता है। पैसिफिक ओशियन का जो क्षेत्र होता है उसको रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। इधर भी आ जाता है और इधर भी रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। ये यहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आती है इसलिए इसको रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, अग्नि की मेखला बोला जाता है। फिर आपका ये हो गया, फिर आपका हिंद महासागर हो गया, ऊपर जाके आपका आर्कटिक महासागर हो जाता है। आर्कटिक महासागर, ये महाद्वीप और महासागर हो गए अपने। अब देख लेते हैं बारी बारी से। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का परिचय देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का परिचय देखते हैं। इसकी खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। खोज किसने की थी? खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। एक्चुअली कोलंबस जो था वो पुर्तगाली नाविक था
और वो आना तो कहाँ चाह रहा था, इंडिया आना चाह रहा था, और लेकिन वो पहुंच कहाँ गया था, अमेरिका पहुंच गया था, उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था। इसलिए उसने वहां उतरा, उतरते ही क्या बोला, सबसे पहले तो बोला यार ये नई दुनिया है, ये दुनिया ही नहीं है ना, नई दुनिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो काले लोग रहते हैं, यहाँ पे तो गोरे लोग भी रहे, तो ये तो दुनिया ही बदल गई, उल्टा सुल्टा हो गया, पूरा नेगेटिव हो गया। तो ये बोले नई दुनिया है ये, ठीक है। फिर आगे जाके इन्होंने कब की थी, 1492 में इसकी खोज की थी। इस महाद्वीप का नाम अमेरिका जो रखा गया था वो अमेरिगा वेसुपुकी के नाम पे रखा गया था, वो भी पुर्तगाली नाविक था। कौन था, अमेरिका वेस्पुकी, ये भी ये पुर्तगाली नाविक था, और पुर्तगाली नाविक होने के नाते ये सबसे पहले इस जमीन पे उतरा था, उत्तरी अमेरिका की जमीन पे, इसलिए इसके नाम पे इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर क्या क्या आता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर देखिए सबसे पहले आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है, डेनमार्क, डेनमार्क का एक यूरोपीय कंट्री है, डेनमार्क का अधिकार है इसके ऊपर, है ना। ये कनाडा है, कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा के अंदर 10 राज्य हैं, एक यूटीज है। संघ सरकार हम यहीं से लेके आए थे, संघीय मॉडल जो लेके आए थे वो यहीं से लेके आए थे। ये जो अलास्का क्षेत्र है, ये अलास्का क्षेत्र एक्चुअली पहले किसका था, पहले था ये रूस का, सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करता था। फिर आगे जाके 1867 को 30 जून को क्या कर लिया था, अमेरिका ने इसको खरीद लिया था। अमेरिका ने क्या कर लिया था, इसको खरीद लिया था। अब ये अमेरिका का कौन सा 50वां राज्य बना था। अमेरिका में कितने राज्य हैं टोटल, 50 स्टेट है, 48 तो इसकी मुख्य भूमि में है, देखिए अमेरिका है, ये है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 49 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है, कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाता है। आगे जाके ये ग्रेट लेक्स हैं, ये सीमा बनाती हैं। यहाँ पे एक रियो ग्रांडे नदी है जिसको उत्तरी अमेरिका की धड़कन बोला जाता है, वो रियो ग्रांडे नदी क्या करती है, सीमा बनाती है। 50 स्टेट हैं, इसमें 48 स्टेट तो यहाँ पे हैं, 48 तो यहाँ पे हैं। अलास्का सबसे बड़ा स्टेट है, इसका सेकंड नंबर का बड़ा स्टेट टेक्सास है। टेक्सास के अंदर ह्यूस्टन, गैल्वेस्टन नासा हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ता है टेक्सास, देखिए। फिर इसके अंदर 48, एक इसका यहाँ पे हवाई आइलैंड और बच गया, यहाँ पे एक हवाई आइलैंड और है, हवाई द्वीप जिसको बोलते हैं, क्या है, हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु जो है एक बंदरगाह भी है, तेल जो है यहाँ पे भरे जाते हैं। एक यहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं यहाँ पे हवाई द्वीप के अंदर, 2 सक्रिय ज्वालामुखी, एक का नाम है किलामू। कौन सा नाम है, किलामू, ये सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे, किलामू सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरे का नाम है मोनालोआ, क्या नाम है, मोनालोआ, दूसरे का नाम है मोनालोआ। मोनालोआ है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कनाडा है, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, ठीक है। ये जो द्वीप आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, इकट्ठा रूप पे क्वीन एलिजाबेथ द्वीप बोला जाता है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप बोला जाता है ना। इसको बेफिन द्वीप बोला जाता है। ये आपका ग्रीनलैंड हो ही गया, है ना। ये न्यू फाउंडलैंड है, क्या है, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड जो है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सबसे पहले उतरे थे आपके कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस उतरे थे, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर मैक्सिको हो जाता है, मैक्सिको। ये जो क्षेत्र है इसको लोअर कैलिफोर्निया, बाजा कैलिफोर्निया बोला जाता है, जो मैक्सिको का हिस्सा है। देखिए इसके बीच में एक रियो ग्रांडे नदी बहती है जो इसकी दोनों की सीमा बनाती है, वो नदियों में देखेंगे। अभी इसका इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। देखिए इसके अंदर टोटल जो देश की बात करेंगे, टोटल 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में टोटल 29 देश हैं, और कोई भी मतलब आपका लैंडलॉक देश नहीं है, मतलब जिसके चारों तरफ कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको पानी टच नहीं करता हो। स्थलरुद्ध कोई भी देश नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी स्थलरुद्ध जो देश है वो इस देश के अंदर नहीं है। इस महाद्वीप में 29 देश हैं। अब यहाँ पे जो छोटे देश हैं, उत्तरी जो हो जाता है कनाडा, अमेरिका, है ना। फिर
मेक्सिको आ जाता है, फिर ये मध्य अमेरिका देश बोला जाता है इनको। पनामा तक क्या बोला जाता है? मध्य अमेरिका देश बोला जाता है। और ये जो बच गए इनको क्या बोला जाता है? कैरेबियन द्वीप बोला जाता है। कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप बोला जाता है इनको, ठीक है। अब देख लेते हैं, कई बार मध्य अमेरिका जो है इसकी आकृति देखिए एक केले जैसी है। क्या है? एक केले जैसी आकृति है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बनाना स्टेट बोला जाता है। बनाना स्टेट बोला जाता है। अब बनाना स्टेट के कई बार देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं, जो आईएएस में तो पूछे जाते हैं, कई बार पीसीएस वाले भी सर्च संभाल लेते हैं, पूछ लेते हैं क्रम वाइज बनाना स्टेट, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो देखिए नॉर्थ से लेके साउथ तक बनाना स्टेट अपन देखते हैं, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड अलीसा हैज कम नॉट पार्टी। क्या है? माई ब्यूटीफुल अलीसा हैज कम नॉट पार्टी। कम नॉट, मेरी जो ब्यूटीफुल अलीसा गर्लफ्रेंड है वो पार्टी में नहीं आ रही, ये इसका सूत्र हो गया। माई का क्या लोगे आप? मैक्सिको, पूछा जाता है बहुत बार मैक्सिको। ब्यूटीफुल बेलाइज होता है, बेलाइज। अलीसा एल सलावाडोर हो गया। हैज होंडुराज हो गया। कम कोस्टा रिका हो गया। कम का क्या हो गया? कोस्टा रिका हो गया। और नोट निराका गोवा हो गया। निराका का गोवा हो गया। पार्टी का मतलब हो गया पनामा हो गया आपका, पनामा। तो माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड अलीसा हैज नॉट कम पार्टी, तो इसका क्या बन गया आपका? उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा सूत्र बन गया, ठीक है। यहां से ये पनामा से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ? पनामा से अलग हुआ है। ये जो क्यूबा है इसको चीनी का कटोरा बोला जाता है, एंटीलीज का मोती बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? क्यूबा को एंटीलीज का मोती बोला जाता है ना। क्यूबा को बोला जाता है एंटीलीज, एंटीलीज का मोती बोला जाता है क्यूबा को, एंटीलीज का मोती बोला जाता है, चीनी का कटोरा बोला जाता है। यहाँ पे साम्यवादी सरकार है ना। क्यूबा ने काफी दिनों तक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लहरा के रखे थे, है ना। फिर ये आपके कुछ हो गया, जैसे छोटे छोटे आइलैंड हैं, है ना। जमैका हो गया, है ना। फिर वेस्ट इंडीज जो पूरा बनता है वो यहीं से बनता है, जमैका हो गया, हैती हो गया। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे जाके, इन सब का कभी कभी क्रम पूछा जाता है, कई बार इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं, तो एक बार इनको क्रम से देख लेना। आगे देखते हैं, अमेरिका के पर्वत देख लेते हैं। अमेरिका महाद्वीप जो है उसके पर्वत देखते हैं। देखिए एक टॉपिक में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं एक साथ में, इसलिए पूरे के पूरे को साथ उठाया गया है ताकि पहले से ही कवर कर लिया। देखिए सबसे पहले पर्वत आते हैं, सबसे पहले पर्वत आता है क्यूस्कोकविम। क्यूस्कोकविम पर्वत आता है आपका। क्यूस्कोकविम जो पर्वत है वो अलास्का के अंदर है। कहाँ पे है? अलास्का। देखिए यहाँ से अलास्का अलग हो जाता है। ये क्यूस्कोकविम पर्वत जो है अलास्का का पर्वत है। उसके ऊपर एक ब्रुक्स पर्वत है। कौन सा? ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्रुक्स पर्वत। बीच में याकुन नदी बहती है, याकुन का पठार है, यूकोन का पठार भी बोल सकते हैं, यूकोन नदी भी यहाँ पे बहती है। और नीचे वाला जो है इसको बोला जाता है अलास्का पर्वत बोला जाता है। कौन सा? अलास्का रेंज या अलास्का पर्वत बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, मैकिनले कितनी ऊंची है? ये 6194 मीटर। ये कहां पे है? अलास्का के ऊपर है, ठीक है, अलास्का पर्वत में। ये मैकेंजी पर्वत हो गया, कनाडा के अंदर मैकेंजी पर्वत हो गया। आगे जाके इसको ये देखिए तट के सहारे सारे है, तो इसको कोस्ट रेंज बोल देते हैं या तटीय पर्वत बोल देते हैं। नीचे जाके अगला जो आता है उसको कास्केड पर्वत बोला जाता है, कास्केड पर्वत बोला जाता है, ठीक है। ये जो इधर बच गया पूरा आगे जाके क्षेत्र उसको बोला जाता है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत जो है दुनिया का सबसे दूसरा लंबा पर्वत है। लंबाई की बात करते हैं, लंबा, तो सबसे लंबा पर्वत आपका एंडीज पर्वत है। दूसरे नंबर पे रॉकी पर्वत है, ठीक है। एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत आपका जो है दूसरा नंबर का पर्वत है, ठीक है। आगे देखिए कास्केड पर्वत हो गया। कास्केड पर्वत की बात करते हैं तो कास्केड पर्वत के ऊपर 3 चोटियां बनी हुई हैं, 3 चोटियां बनी हुई हैं। कौन कौन सी बनी हुई है? रेडियर बना हुई है, रेनियर बनी हुई है, हुड बनी हुई है और शास्ता बनी हुई है। रेनियर है, हुड है और शास्ता।
कौन कौन सी है? रेनियर है, हुड है और शास्ता है। रेनियर है, हुड है और शास्ता, 3 चोटियां इसके ऊपर बनी हुई है। आगे जाके तटीय कोस्ट रेंज, साउथ कोस्ट रेंज आ जाती है, फिर सियरा निवेदा आ जाता है। ये जो पर्वत है सियरा निवेदा, कोस्ट रेंज और सियरा निवेदा के बीच में मर्द घाटी भी है ना, डेथ वैली जिसको बोला जाता है। मरुस्थल जो है वो भी यहीं पे मरुस्थल है। देखिए ये मैकेंजी है, ये केरेबू पर्वत भी पूछा गया है। एक बार यूपी पीसीएस ने पूछा था कि केरेबू पर्वत कौन से महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। आगे रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रेट। माउंट एल्ब्रेट जो है वो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अलास्का पर्वत की माउंट मैकिनले जो है सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए ये सेक्रामेंटो का पर्वत आ गया। ये जो पर्वत है ये सेक्रामेंटो का पर्वत है। इधर देखते हैं तो इधर आपका कौन सा आ जाता है? अपलेशियन पर्वत, जो सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, ये अपने किसके समकालीन है? अपने अरावली के समकालीन है। इसके ऊपर 2 पर्वत और हैं छोटा, जैसे साउथ की साइड में जाओगे तो ब्लू माउंटेन मिलेगा और उत्तर की साइड में जाओगे तो वहां पे अलेग्नी मिलेगा। क्या मिलेगा? ये अलेग्नी माउंटेन है और ये आपका ब्लू माउंटेन है। तो और यहां पे जो बच गया ये कौन सा है? टोरनगट माउंट है, टोरनगट पर्वत है। कौन सा पर्वत है? टोरनगट पर्वत। ठीक है, तो देखिए कितने पर्वत है? मुश्किल से 10 पर्वत है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सबसे पहले ब्रुक्स पर्वत में जाते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं याकोन पर्वत में जाते हैं, एक कुस्को कविम पर्वत आता है, फिर अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, 6194 मीटर ऊंची है। फिर मैकेंजी पर्वत आता है, मैकेंजी के साइड में कौन सा आ जाता है? कोस्ट रेंज आ जाता है, तटीय पर्वत जिसको बोला जाता है कोस्ट रेंज आ जाता है। एक केरेबू पर्वत और आता है, केरेबू पर्वत आता है, फिर कास्केड रेंज आ जाता है। इधर ये जो बच गया सबसे लंबा जो दिख रहा है ये आपका रॉकी पर्वत हो जाएगा। एक ये छोटा पर्वत और दिख गया जिसको क्या बोलते हैं? सेलक्रक पर्वत बोला जाता है। केरेबू और सेलक्रक दोनों पूछे गए हैं, केरेबू और सेलक्रक जो हैं वो दोनों के दोनों पूछे गए हैं। आगे रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रेट सबसे ऊंची चोटी है। सेक्रामेंटो का पर्वत साउथ के अंदर नीचे जो सेक्रामेंटो का पर्वत आ जाते हैं। 2 पर्वत और आते हैं। देखिए यहाँ पे सियरा निवेदा आता है। सियरा निवेदा जो है ये यूएसए में है, यूएसए में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है व्हिटली। क्या नाम है इसकी सबसे ऊंची चोटी का? व्हिटली नाम है। माउंट व्हिटली जो है वो सियरा निवेदा की सबसे ऊंची चोटी है। एक सियरा मांद्रे आते हैं, सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, मतलब पूर्वी और पश्चिमी सियरा मांद्रे आते हैं। तो देखिए ये जो पूर्व की साइड में है ये मेक्सिको के अंदर है, पूर्वी सियरा मांद्रे हो गया, और पश्चिम की साइड में है तो इसको पश्चिमी सियरा मांद्रे हो गए। इधर जो आपका बच गया पूर्वी भाग में, दक्षिण और पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पर्वत कौन जाता है? अपलेशियन पर्वत आ जाता है, जिसके साउथ के अंदर ब्लू पर्वत है और नॉर्थ के अंदर जाते हैं तो अलेग्नी पर्वत है। ठीक है, अलेग्नी पर्वत है। एक टोरनेट पर्वत और आता है जो कनाडा के अंदर पड़ता है, टोरनेट पर्वत कनाडा के अंदर पड़ता है। ये इतने पर्वत हो गए। अब इनकी चोटियां और देख लेते हैं स्पेशल। देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। कहां पड़ती है? अलास्का पर्वत में। रॉकी पर्वत की भी पूछी जाती है कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रेट जो है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए कास्केड की 3 है, रेनियर है, हुड है और शास्ता है। रेनियर, हुड और शास्ता है। कई बार अपलेशियन पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाता है क्योंकि पुराना ब्रंश पर्वत है। तो अपलेशियन पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिचेल है। कौन सी है? माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, माउंट मिचेल जो है वो क्या है? आपकी अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी और चोटियों का नाम पूछते हैं तो ब्लू माउंट भी इसकी चोटी है, अलेग्नी भी इसकी चोटी है, और एक आगे जाके जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, तो वो भी एक पर्वत का नाम है, वाशिंगटन पर्वत भी पड़ता है। यहाँ पे एक जो है वाशिंगटन पर्वत पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पर्वत हो गए सभी के सभी। आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं पठार। पठार कौन कौन से हैं? देखिए 7 पठार हैं। कितने पठार हैं? 7 पठार है। उत्तरी अमेरिका के अंदर 7 पठार है। 7 पठारों के अंदर ये जो 4 पठार है ये पर्वत पादीय पठार हो गए। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? वैसे देखिए पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको कॉर्डिलेरा बोला जाता है। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? कार्डिलेरा, है ना। ये कार्डिलेरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसे पर्वत हैं जहां पे ज्वालामुखी आता रहता है, उस क्षेत्र को कार्डिलेरा क्षेत्र बोला जाता है। कार्डिलेरा एंडीज पर्वत को बोला जाएगा, कार्डिलेरा रॉकी पर्वत को बोला जाएगा। ये आगे जाके नीचे से पानी से कट गए, जैसे ही महासागरों का अलग अलग कटान हुआ, अलग अलग बटे, तब ये नीचे आ गया। नहीं तो ये इसका जो
ऊपर का हिस्सा तो ये है ही रॉकी, और नीचे का इसका एंडीज पर्वत जो है इसी का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति घास वगैरह जो भी पेड़ पौधे जो भी खनिज लवण मिलते हैं वो यूं के यूं मिलते हैं, तो उन्हीं आधारित तथ्यों पे कहा जाता है कि भाई ये जो है उसी का एक भाग है। देखिए सबसे पहले अलास्का पठार, अलास्का पठार में हम 2 पर्वत और पढ़े थे, एक याकुन पढ़ा था, एक ब्रुक्स पर्वत, एक अलास्का पर्वत पढ़ा था, एक ब्रुक्स पर्वत पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था आपने? अलास्का पर्वत पढ़ा था, और यहाँ पे क्या था? ब्रुक्स पर्वत था। इन दोनों के बीच में इसको क्या बोलेंगे? पर्वत पदीय पठार। 2 पर्वतों के बीच में है, उनके पाद पे है। देखिए पर्वत क्या होता है? पर्वत भूमि का वह ऊंचा उठा हुआ भाग जिसके ढलान तीव्र हो उसको पर्वत कहा जाता है, और पठार किसको कहा जाता है? भूमि का वह ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल हो और उसके जो ढाल है वो थोड़े मंद हो, मंद गति के हो, उसको क्या बोला जाएगा? पठार बोला जाएगा। तो सबसे अलास्का का पठार कहां पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। दूसरा आता है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के इधर तो कौन सा आ जाता है? हमने देखा था रॉकी पर्वत देखा था, यहां पे रॉकी पर्वत देखा था, और यहां पे देखा था हमने कास्केड। कौन सा पर्वत देखा था? कास्केड पर्वत देखा था, और रॉकी, दोनों के बीच में कौन सा आ गया? आपका कोलंबिया का पठार आ गया। इधर आपने कौन सा देखा था? सियरा निवेदा पर्वत देखा था। आगे जाके इधर रॉकी का पर्वत था, तो यहां पे ग्रेट बेसिन का क्या है? रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है उत्तरी अमेरिका का, ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन का रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा है। क्यों है? क्योंकि इधर से बरसात होने वाली रॉकी से टकरा के यहीं पे हो जाती है, इधर से बरसात होने वाली यहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है, इस क्षेत्र में क्या हो जाता है? रेगिस्तान रह जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रेट बेसिन क्षेत्र बोला जाता है। एक आता है यहाँ पे कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार यूएसए और इसकी मेक्सिको दोनों की सीमा पे है, कोलोराडो का पठार आ जाता है। कोलोराडो का पठार आ जाता है। नीचे जो है मेक्सिको का पठार जो है, मेक्सिको का पठार हमने देखा था सियरा मांद्रे, सियरा निवेदा यूएसए में है, सियरा मांद्रे उत्तरी सियरा, मतलब आपके पूर्वी सियरा मांद्रे और पश्चिमी सियरा मांद्रे जो है, दोनों के बीच के अंदर आपका मेक्सिको का पठार। ये पठार तो हो गए आपके पर्वत पादीय पठार। आगे ये जो पठार है ये अंतरास्थलीय पठार बोल दो या फिर महाद्वीपीय पठार बोल दो, कि महाद्वीपों के ऊपर सीधे पठार बने हुए हैं, इनका और कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां पे कौन सा पठार बना हुआ है? कनाडा के अंदर लोरेंसियन का पठार बना हुआ है। कौन सा पठार है? लोरेंसियन का पठार पूछा जाता है। यहां पे ओजारक का पठार बना हुआ है, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर ओजारक का पठार है, और एक एडवर्स का पठार है। किसका है? एडवर्स जो है उसका पठार है। देखिए कितने पठार हैं? 7 पठार है। 7 पठार में कौन से पहले हैं? सबसे पहले हमने देखा अलास्का का पठार, उसके बाद देखा कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का जो पठार था वो देखा, उसके बाद हमने ग्रेट बेसिन का रेगिस्तान भी देख लिया, कोलोराडो का पठार देख लिया। कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का जो पठार है वो ऊपर नीचे ही है दोनों। आगे कई बार उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए एडवर्ड पठार है, फिर ओजारक का पठार है, और ये कौन सा है? लोरेंसियन पठार जो है, ये अपने पठार हो गए नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। आगे देखिए मरुस्थल और मैदान दोनों चीजें देख लेते हैं, मैदान और मरुस्थल दोनों चीजें देख लेते हैं। मैदान और मरुस्थल देखिए उत्तरी अमेरिका है, इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम मरुस्थल। मरुस्थल देखते हैं। मरुस्थल कितने मरुस्थल हैं? 4 मरुस्थल है, बहुत इजी चीज है, 4 मरुस्थल है। कौन कौन से मरुस्थल हैं? ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन देखा था हमने, ग्रेट बेसिन जो है ये मरुस्थल किसका हो गया? ग्रेट बेसिन का मरुस्थल हो गया। एक मोजाबे का मरुस्थल होता है, मोहाबे भी बोला जाता है, मोजाबे भी बोला जाता है, मोजाबे का मरुस्थल है। मोजाबे का ये मरुस्थल है यूएसए और उसकी मेक्सिको जो है उन दोनों की सीमा के ऊपर बना हुआ है। सोनोरोन जो है, सोनोरोन का मरुस्थल ये कहां पे है? आपके मेक्सिको के अंदर है। एक चिन्हुआ हुआ का रेगिस्तान हो रहा है, सबसे शुष्क रेगिस्तान है ये चिहुआ हुआ। चिहुआ हुआ किसके लिए फेमस है? दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, यहाँ पे चांदी की खान है चिन्हुआ हुआ रेगिस्तान में। चिन्हुआ हुआ नाम करके एक चांदी की खान है, दुनिया की सबसे बड़ी, बहुत बार पूछा जाता है। मेक्सिको की खान है ये। किसकी खान है? मेक्सिको की खान है चिन्हुआ हुआ, और ये कहां पे पड़ती है? मेक्सिको में, मेक्सिको, और ये चिन्हुआ हुआ रेगिस्तान में। कौन से 4 रेगिस्तान हुए? ग्रेट बेसिन हुआ, मोजाम्बे हुआ, सोनोरेन हुआ, और आपका चौथा जो है वो चिन्हुआ हुआ रेगिस्तान हुआ। अब थोड़े मैदान और देख लेते हैं। मैदान देखते हैं, तो मैदान के अंदर कौन सा आ जाता है? वरहद मैदान आ जाता है, ग्रेट प्लेन जिसको बोला जाता है, वरहद मैदान, ग्रेट प्लेन बोला जाता है। ये देखिए ये थोड़ा तो मिसिसिपी मिसौरी का क्षेत्र आ जाता है, हल्का पुल्का तो मिसिसिपी मिसौरी, जो नदियां हैं, कोलोराडो नदी जो है उसका जो है, सनेक का है ना,
तो इन सब नदियों का क्या आ जाता है, थोड़ा क्षेत्र आ जाता है। इसमें ये जो क्षेत्र है यहीं पे क्या बनता है आपका, प्रेरीज घास के मैदान बनते हैं, प्रेरीज घास के मैदान होते हैं। और ये कौन से होते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका जो केवल उत्तरी में है, 7 से लेके 85 नॉर्थ अक्षांश के बीच के अंदर है, 7 से लेके 85 नॉर्थ अक्षांश के बीच में है, और 35 से लेके लगभग 180 आपका वेस्टर्न देशांतर के बीच में है। इन दोनों के बीच के अंदर क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप फैला हुआ है। तो देखिए 7 से लेके अब ये जो यहाँ पे ये जो वृत्त जा रहा है, ये आर्कटिक वृत्त जा रहा है, कितना जा रहा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश का आर्कटिक वृत्त जा रहा है। और यहां जो नीचे जो ये जो है आपका, ये देखिए आपका कर्क रेखा जा रही है 23.5 की, मानिए कर्क रेखा 23.5 की, 23.5 उत्तरी अक्षांश की कर्क रेखा यहां से गुजर रही है। इन दोनों के बीच के अंदर जैसे जैसे अपन उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते जाते हैं तो देखिए यहां से इसके नीचे नीचे वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ग्रीष्म क्षेत्र हो जाएगा। और इसके बीच का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, उष्ण और शीत, शीतोष्ण बोला जाएगा उसको, दोनों मिला जुला होगा तो इसलिए क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण बोला जाएगा। शीत और उष्ण दोनों इसके अंदर मिलेंगे। तो शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है आपका, प्रेरीज जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। इस घास के मैदान में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक घास मिलती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। इस अल्फा अल्फा घास को खा के पशु क्या हो जाते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं, अच्छे दूध देते हैं, ठीक है। तो ये आपके घास के मैदान हो गए। आगे देखिए ये मध्य का मैदान है, मध्य का जो है मिसिसिपी मिसौरी का जो क्षेत्र है, मध्य का प्लेन है, मिडल प्लेन जिसको बोला जाता है। और नीचे वाला जो है मिसिसिपी मिसौरी का जो मुहाना जो होता है, डेल्टा का जो मुहाना है, उसको नीचे का प्लेन। तो 3 मैदान हो गए इसके अंदर, कौन सा, वृहद मैदान हो गया, मध्य मैदान हो गया, नीचे मिसिसिपी मिसौरी का हो गया। 4 इसके अंदर मरुस्थल हो गए। कौन कौन से मरुस्थल हो गए, सबसे पहले हमने देखा था, कौन सा देखा था, सबसे पहले देखा था हमने ग्रेट बेसिन देखा था, उसके बाद मोजाबे देखा था, सोनोरन देखा था, और चिन्हुआ हुआ रेगिस्तान देखा था। ये अपन ने यहाँ पे रेगिस्तान देख लिए। आगे नदियां और देख लेते हैं इसकी, क्या देख लेते हैं, नदियां देख लेते हैं। नदियां 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 देखिए, ये आपको पता ही है, इसको पूरे को क्षेत्र को क्या बोला जाता है, फोर्ट सागर बोला जाता है। इसके ऊपर क्या आ जाता है, आर्कटिक महासागर आ जाता है, फोर्ट सागर बोला जाता है, आर्कटिक महासागर आ जाता है। ये ग्रीनलैंड है, क्या है आपका, ग्रीनलैंड है। ये जमीन का ही नाम है ग्रीनलैंड, बाकी ये कहीं से ग्रीन नहीं है, बर्फ ढकी हुई है, ठीक है। देखिए इसके अंदर नदियां देखते हैं। नदियों के अंदर सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, यूकान मरुस्थल देखा था, वो यूकान का पठार देखा था, यूकान पर्वत देखा था, है ना। तो यूकान जो क्षेत्र है ना, यूकान, यहां से एक नदी निकलती है जो ब्रुस्क और अलास्का दोनों पर्वतों के बीच में जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, यूकान नदी बोली जाती है। और ये कहां जाके गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है। यहां पे एक बेरिंग सागर है, ये जो है ये उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों को जो काट रहा है, कौन काट रहा है, बेरिंग जलसंधि काट रही है, ठीक है। जलसंधि क्या होती है, 2 जमीनों को अलग करने वाली जो बीच में पानी की धारा होती है, उसको जलसंधि कहते हैं। आगे देखिए ये ग्रेट स्लेव जो झील है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है मैकेंजी नदी, और ये कहां गिरती है, मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। मैकेंजी की खाड़ी कहां पड़ता है, ब्यूफोर्ट में पड़ता है, कहां पड़ता है, ब्यूफोर्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक फ्रेजर नदी निकलती है, फ्रेजर नदी प्रशांत महासागर के अंदर जाके गिर जाती है, कहां निकल के गिर जाती है, प्रशांत महासागर के अंदर गिर जाती है। फिर एक सनेक नदी है, सनेक नदी है, सनेक नदी और उसकी सहायक नदी कौन सी है, कोलंबिया नदी। कोलंबिया और सनेक नदी जो है वो भी कहां गिर जाती है, आपकी जवांडी फूका, जवांडी फूका का नाम आ सकता है या प्रशांत महासागर का नाम आ सकता है, वहां पे गिर जाती हैं। आगे देखिए मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी जो है ये मतलब उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। और ये नदी तंत्र की आकृति देखिए कैसी बनी हुई है, पेड़ के जैसी बनी हुई है ना, तो इसकी आकृति को क्या बोलते हैं, वृक्षाकार आकृति। नदी तंत्र आकृति को क्या बोलते हैं, मिसिसिपी मिसौरी को वृक्षाकार आकृति। और यहाँ पे डेल्टा बनाती है उसको बनाती है पंजाकार, कैसा बनाती है, पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार पक्षीपाद डेल्टा जिसको बोल सकते हो, या पंजाकार डेल्टा जो है वो यहां मेक्सिको की खाड़ी के अंदर आके गिर जाती है। रियो ग्रांडे नदी जो है, रियो ग्रांडे नदी तो नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको इन दोनों की सीमा में बहती है। रियो ग्रांडे जो नदी है वो नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको
इन दोनों की क्या करती है, सीमा के अंदर बहती है। कौन सी नदी बहती है, रियो ग्रांडे नदी जो है वो बहती है। आगे देखिए रेड नदी जो है ये भी रॉकी पर्वत से निकल के आती है और किसकी सहायक नदी हो जाती है, ये मिसौरी की सहायक हो जाती है। आराकानसास जो नदी है, आराकानसास, तो आराकानसास जो है ये भी मिसौरी की है। इधर से दो नदियां और आती हैं, कई बार पूछा जाता है, ओहियो और टेनेसी। टेनेसी नदी जो है इसके आधार पे ही तो दुनिया की सबसे पहली, अपने भारत के अंदर भी ये दुनिया की पहली पावर परियोजना चलाई थी नदी के ऊपर। तो पावर प्रोजेक्ट बना था टेनेसी नदी के ऊपर। इसी को देख के भारत के अंदर चला था दामोदर। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो इसी टेनेसी नदी के ऊपर चली थी, इसी टेनेसी नदी के मॉडल को देखते हुए चली थी। ठीक है, ये पंजाकार डेल्टा मेक्सिको की खाड़ी के अंदर गिरता है। ये देखिए कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी जो है इसके ऊपर ये क्या करती है, कोलोराडो के पठार के अंदर से बहती है। यहाँ पे कोलोराडो का पठार है उसके अंदर से बहती है, तो यहाँ पे काट के वो क्या कर देती है, एक ग्रांड कैनियन बना लेती है। ग्रांड कैनियन बहुत बड़ा महाखंड बना लेती है ना। एक तो होता है आपके वी आकार की जो घाटी होती है, छोटी घाटी होती है और एक बड़ी घाटी होती है। जो बड़ी घाटी होगी उसको क्या बोलेंगे, ग्रांड कैनियन बोलेंगे उसको। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रांड कैनियन कौन बनाता है, कोलोराडो नदी बनाती है। कोलोराडो नदी पे हुकर पार्कर बांध भी बने हुए हैं। कौन से बने हुए हैं, पार्कर बांध बना हुआ है, पार्कर और हुकर, इसके ऊपर बांध बने हुए हैं। पार्कर और हुकर जो हैं वो इसके ऊपर बांध बने हुए हैं। एरिजोना, ये जो ग्रांड कैनियन है कई बार पूछ लिया जाता है ये कौन से स्टेट के अंदर है, स्टेट के अंदर, तो ये यूएसए का जो एरिजोना स्टेट है उस एरिजोना स्टेट के अंदर ये रहता है। ठीक है, देखिए आपकी जो नदियां हैं, आगे देखिए यहां पे एक सेंट लॉरेंस नदी और है। कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तरी अमेरिका की धड़कन बोला जाता है। सबसे बड़ी जो इन दोनों जमीनों के बीच के जो बैक के जो नदी जा रही है वो नदी है। यहां से पूरे का पूरा व्यापार कहां हो जाता है, पूरी दुनिया को व्यापार, यूरोप को पूरा का पूरा व्यापार इधर से होता है, इसलिए इसको अमेरिका की धड़कन बोलते हैं। और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये ओंटेरियो झील से निकलती है। ओंटेरियो झील से, झील पढ़ेंगे अपन, ओंटेरियो झील से सेंट लॉरेंस नदी जो निकलती है। तो इसके अंदर देखिए कितनी नदियां हैं। सबसे पहले हमने देखी थी यूकान नदी देखी थी, उसके बाद आगे फ्रेजर नदी देख लिया, कोलंबिया नदी देख ली, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी उत्तर की तरफ जाती है ना। और ये सबसे बड़ी किसकी नदी है, ये सबसे बड़ी कनाडा की नदी है। ठीक है, आगे मिसिसिपी मिसौरी का देख लिया, इसमें आराकानसास उसका क्षेत्र हो गया। आराकानसास के साथ ओहियो टेनेसी नदी जो है इसके अंदर कहां से आज की गिरती है, यहां पे हमने पर्वत देखा था अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत से ओहियो और टेनेसी नदी आके इसके अंदर मिल जाती है, रेड नदी मिल जाती है और ये सभी जाके क्या कर लेती हैं, पक्षीकार पंजाकार डेल्टा बना लेती है, मेक्सिको की खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी जो है उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे जो नदी है वो ये सीमा बनाती है, क्या करती है, सीमा बनाती है, किसकी, यूएसए की, उत्तरी अमेरिका की और इसकी मेक्सिको की, मेक्सिको की, इनकी क्या करती है, सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, तो ये आपकी नदियां हो गई। इसके अंदर एक नदी और आती है, यहां पे देखिए, एक तो उत्तर की साइड से आती है और एक दक्षिण की साइड से आती है। उत्तर की साइड से सेक्रामेंटो आती है, उत्तर की साइड से सेक्रामेंटो आती है और दक्षिण की साइड से सैन जेचुआन आती है। कौन सी आती है, सैन जेचुआन और सेक्रामेंटो। ये दोनों जहां मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कैलिफोर्निया बोला जाता है, कैलिफोर्निया बोला जाता है। और यहां पे क्या है आपकी सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली है, या दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र भी कह सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र किन दो नदियों के मध्य है, सेक्रामेंटो सैन जेचुआन के मध्य, सिएरा निवेदा और कोस्ट रेंज के बीच में, सिएरा निवेदा और कोस्ट रेंज के बीच में। ठीक है, आगे देखिए जल संधियां और देख लेते हैं थोड़ी। जल संधियां क्या होती हैं, दो जमीन के टुकड़े होते हैं, बीच में पानी बहता है, दोनों को अलग कर देता है, उसको जल संधि कहते हैं। ठीक, जल संधियां देख लेते हैं। इसके अंदर जल संधियां की बात करते हैं तो सबसे पहले जल संधि कौन सी आती है आपकी, बेरिंग जल संधि आती है। कौन सी आती है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो आपको एशिया महाद्वीप, क्योंकि इधर ये किसका आ जाता है आपका, रसिया का आ जाता है, रूस का, तो ये जो एशिया महाद्वीप है ये अलग हो जाता है और दूसरा इससे क्या हो जाता है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग हो जाता है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि जो है ये अलग करती है और इस सागर को क्या कहेंगे हम लोग, इस सागर को कहेंगे बेरिंग सागर कहेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्यूफोर्ट सागर हमने देखा था, ये एलिजाबेथ के जो द्वीप थे, ये बेफिन द्वीप इनको बोला जाता है, ये ग्रीनलैंड के द्वीप थे, है ना, ये एल्मियर के
क्षेत्र है, इसको एल्मियर द्वीप बोला जाता है। तो एल्मियर और ग्रीनलैंड के जो बीच का जो द्वीप है उसके अंदर नेर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? नेर जल संधि है। देखिए एक डेविस जल संधि और पूछा जाता है बहुत बार, डेविस इंपॉर्टेंट है। डेविस जल संधि आप सीधा सीधा देख सकते हो, ग्रीनलैंड और बेफिन के बीच के अंदर जो है उसको क्या बोला जाता है? डेविस जल संधि बोला जाता है। बेफिन और आपके कनाडा, बेफिन और कनाडा के बीच में है उसको क्या बोला जाता है? हडसन जल संधि बोला जाता है, हडसन जल संधि बोला जाता है। आगे देखिए ये जो डेनमार्क जल संधि है, डेनमार्क जल संधि, तो ये ग्रीनलैंड और इधर क्या है आपका? आइसलैंड है। आइसलैंड और डेनमार्क के बीच के अंदर कौन सी है? डेनमार्क जल संधि है। ठीक है, आगे देखिए बेरिंग सागर देख लिया। यहां पे एक है ना बैंक्स द्वीप और आते हैं, बैंक्स द्वीप और आते हैं। बैंक्स द्वीप जो है वो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं? बैंक्स द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे इन क्षेत्र को पूरे को बैंक्स द्वीप बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये जो न्यू फाउंडलैंड है, पूर्वी क्षेत्र है, न्यू फाउंडलैंड पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का सबसे पूर्वी क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड है। यहीं पे क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हो गया। फिर आगे देखिए पूरा एक साथ देख लेते हैं। हाँ ये देखिए ये क्यूबा है, इधर क्या है आपका? क्यूबा है, और इधर क्या है आपका? मैक्सिको का क्षेत्र है। ये क्या है? मैक्सिको का क्षेत्र है। क्यूबा और मैक्सिको के बीच के अंदर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम क्या है? यूकाटन चैनल है। कौन सा है? यूकाटन चैनल जो है क्यूबा और मैक्सिको के बीच में, इधर फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में लेते हैं, तो यहां पे फ्लोरिडा और क्यूबा इन दोनों के बीच में लेते हैं, तो फ्लोरिडा जल संधि जो है वो फ्लोरिडा जल संधि इसके अंदर आ जाती है। आगे देखिए ये देखिए आप, ठीक है, डेनमार्क जल संधि देख ली, न्यू फाउंडलैंड द्वीप देख लिया। इधर और देखिए वैनकूवर द्वीप जो है, वैनकूवर द्वीप क्या है? अपना पूर्वी मतलब उत्तरी अमेरिका जो है उसका सबसे पश्चिमी जो द्वीप है उसको वैनकूवर द्वीप बोला जाता है। वैनकूवर द्वीप अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार, वैनकूवर की घटना बताते हैं कि अपन के बंगाल से वहां पे क्या गए थे, सैनिक गए थे, वैनकूवर बंदरगाह से अपने को क्या कर दिया था? वापस भेज दिया गया था। तो ये वैनकूवर यहाँ पे पड़ता है। वैनकूवर और कनाडा के बीच में, कनाडा और वैनकूवर के बीच में एक जल संधि है, पानी की एक नहर सी है, उस नहर को बोला जाता है हवान डी फूका। क्या बोला जाता है? हवान डी फूका बोला जाता है। तो देखिए इसमें 9 जल संधियां हैं। 9 जल संधियां कौन कौन सी हैं? बेरिंग जल संधि हो गई, है ना, मैकुलर जल संधि हो गई, नेर जल संधि हो गई, डेविस हो गई, डेनमार्क हो गई, हडसन हो गई, फ्लोरिडा की जल संधि, यूकाटन जो चैनल है वो हो गया, हवान डी फूका हो गया। ये जो है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र आपका हो गया। ठीक है, आगे देखिए झीलें और देख लेते हैं। झीले के अंदर सिर्फ इतना ही देखना है कि 5 झीलें कनाडा की देखनी है, 5 दक्षिण अमेरिका मतलब अमेरिका की देखनी है, और 5 कनाडा की। देखिए कनाडा के अंदर सबसे ऊपर झील है ग्रेट बेयर झील। कौन सी है? ग्रेट बेयर झील है। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव। यहां से आपकी मैकेंजी नदी निकल रही थी ना, मैकेंजी नदी मैकेंजी की खाड़ी में गिर रही थी, है ना। ब्लू फोर्ट इसको क्या बोला जाता है? ब्लू फोर्ट बोला जाता है, आपने देखा था, है ना। तो यहां पे आपकी दूसरी ग्रेट स्लेव से मैकेंजी नदी निकलती है। ग्रेट स्लेव देखिए, ग्रेट बियर सबसे उत्तरी झील है, उसके दक्षिण में देखा जाए उत्क्रम से पूछा जाता है। ग्रेट स्लेव से मैकेंजी नदी निकलती है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, और कहां जाती है? ब्लू फोर्ट के अंदर, यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी है उसमें जाती है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए नाम आया हुआ है, यहाँ पे है अथावास्का झील। अथावास्का के चारों तरफ क्या है? यूरेनियम है, यूरेनियम है। इसको यूरेनियम सिटी भी बोला जाता है, आपको पता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, ये क्या है आपके? तीनों के तीनों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध देश हैं। तो यूरेनियम का भंडार कहां पे है? ये बहुत बार पूछा जाता है। अथावास्का झील के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वहां पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। आगे देखिए ये रेनडियर है ना, रेनडियर झील है। क्या है? रेनडियर झील है। और उसके आगे विनिपेग है। तो विनिपेग जो है इस झील भी है और यहाँ पे एक शहर भी है। क्या है? विनिपेग जो झील भी है और एक शहर भी है। ठीक है, विनिपेग क्या है? आपकी झील भी है और शहर भी है। ठीक है, तो विनिपेग को क्या बोला जाता है? दुनिया की गेहूं मंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुनिया की गेहूं मंडी, दुनिया की गेहूं मंडी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? विनिपेग को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र के अंदर क्या है? प्रेरीज है, प्रेरीज है। इस प्रेरीज के अंदर आपको क्या स्पेशली मिलता है कि कनाडा का जो क्षेत्र है, कनाडा, वहां पे तो गेहूं होगा, कनाडा के क्षेत्र में तो गेहूं होता है, और यूएसए का जो अमेरिका का जो क्षेत्र है यहां पे होता है मक्का। क्या होती है? मक्का होती है।
तो अभी बोलते हैं ना स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न कौन सी है? यूएसए वाली मक्का है, ठीक है, जन्म यहीं से मानते हैं कॉर्न का, है ना। मैक्सिको में मक्का ज्यादा होती है, आगे देखते हैं। कनाडा गेहूं के लिए, तो गेहूं विनिपेग जो है, विनिपेग झील के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक बंदरगाह भी बना हुआ है। विनिपेग झील जो है, ये आसपास का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको गेहूं क्षेत्र, गेहूं दुनिया की गेहूं की मंडी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए सोल्ट लेक है, एक सोल्ट लेक है, नमक की लेक है, नमक की लवणीय लेक है, जिसके अंदर 220 प्रति हजार लवण की मात्रा पाई जाती है। 220 प्रति हजार लवण की मात्रा पाई जाती है। एक मिड झील है जो मैन मेड झील है, आदमी द्वारा बनाई गई झील है, मिड झील है। ये जो झीलें हैं ये तो आपकी मिल गई बाहर की, 7 झीलें मिल गई। कौन सी? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, आथावास्का, रेनडियर, विनिपेग, है ना, सोल्ट लेक, और आपकी जो लास्ट की मिड झील है, ये 7 झीलें हो गई। अब भी देखते हैं अपन वराह झील प्रदेश देख लेते हैं। जो ये जो क्षेत्र रह गया ना अपना, इसको वराह झील प्रदेश बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। ये देखिए वराह झील प्रदेश, वराह झील प्रदेश जो है इसके अंदर 5 झीलें आती हैं, 5 झीलें आती हैं। दूसरी बात ये देखिए ये क्या करती है, अमेरिका, अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, कनाडा और अमेरिका की, कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है वो बनाती है, क्या करती है? कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है, कनाडा अमेरिका की सीमा बनाती है वराह झील। अब सबसे अच्छी चीजें इनमें समझने की बातें क्या है? सबसे बड़ी झील है सुपीरियन झील। सुपीरियन झील को क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दुनिया के मैप के हिसाब से देखते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी झील है, और पहली यदि खारे पानी की बात करते हैं तो खारे पानी की है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो आगे पढ़ेंगे, है ना। कैस्पियन सागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम देखेंगे तो उसका नाम है सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्या करती है? कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। आगे देखिए ये जो क्षेत्र कटा हुआ है, ये क्षेत्र कटा हुआ है, यहां पे है हुरोन, है ना, और ये है मिशिगन। तो मिशिगन जो झील है वो पूर्ण रूप से किसके अंदर है? अमेरिका के अंदर है। ध्यान रखना ये सीमा पे नहीं है, ये पूर्ण रूप से किस में है? ये आपकी यूएसए में है, अमेरिका के अंदर पूर्ण रूप से मिशिगन झील जो है पूर्ण रूप से इसके अंदर है। हुरोन जो झील है ये वापस सीमा के अंदर चली जाती है ना। सीमा कौन सी? हैदर वाली नहीं, ये जो कनाडा और ये 49 डिग्री वाली बात कर रहे हैं ना। तो ये जो हुरोन झील है, हुरोन झील, तो हुरोन झील और सुपीरियन झील ये दोनों जो हैं इनके बीच में लिंकेज नहीं था, तो लोगों ने क्या कर लिया, इसको लिंकेज बना लिया और उसका नाम रख लिया सू नहर। क्या रख लिया? सू नहर। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार, सू नहर उसका नाम रख लिया गया। ठीक है, आगे जाते हैं तो उसके ऊपर आगे चौथे नंबर पे आती है आपकी ईरी, ईरी नहर आती है, और आगे ओंटेरियो आती है, ओंटेरियो नहर आती है, ओंटेरियो झील आती है ना, ईरी झील आती है। ईरी झील जो है वो भी 2 हिस्सों के अंदर बटी हुई है, कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। ओंटेरियो झील है, ये भी कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। आगे जाके ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो झील से निकलती है। ये जो क्षेत्र है ये भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको जोड़ा गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? वेलैंड नहर। 2 नहर याद रखने की है, 5 नहर तो याद हो जाएंगी, सुपीरियन है, मिशिगन है, हुरोन है, ईरी है, ओंटेरियो है। छठी जो नहर बनाई है बीच में छोटी, वो 2 नहर याद और रखना पड़ेगा आपको। कौन सी याद रखोगे? एक तो वेलेंट नहर रखोगे और एक सू नहर जो है वो दोनों। सू नहर जो है वो किसके किसके बीच में? सुपीरियन और आपके हुरोन जो है, हुरोन और सुपीरियन के बीच में कौन सी है? सू नहर है। और आपके ओंटेरियो और ईरी इन दोनों के बीच में वेलेंट नहर है। अब यहीं पे जो मुख्य मुख्य जो शहर बसे हुए हैं, ओंटेरियो शहर बसा हुआ है, मिशिगन शहर बसा हुआ है, वाशिंगटन शहर बस है ना, वेस्कोसन बसा हुआ है ना, ये जो आपके शहर बसे हुए हैं, ओहियो शहर बसा हुआ है, पेनिनसुला, पेनिनसुलिया जो आपका है, पेनिनसुलिया, पेनिनसुलिया, यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले तेल निकाला गया था। अमेरिका का सबसे पहले तेल कहाँ पे निकाला गया था? पेंसिल्वानिया में निकाला गया था। कहाँ पे निकाला गया था? पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया में।
पश्चिमी हिस्से के अंदर निकाला गया था, इसलिए इसको पश्चिमी पेंसिल्वानिया के अंदर सबसे पहले तेल, और ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहाँ पे कोयला भी होता है, कोयला भी होता है, ये आगे जाके अपन उद्योग क्षेत्र में देखेंगे। 5 नहरें देख ली, 5 झीलें देख ली, 2 नहरों से जुड़े हुई हैं, सू नहर से जुड़ी हुई है, वेलैंड नहर से जुड़ी हुई है। सू नहर से सुपीरियन और हुरोन जुड़ी हुई है। ईरी और ओंटारियो जो है वो आपकी किससे जुड़ी हुई है, वेलैंड नहर से जुड़ी हुई है। ये जो आगे सेंट लॉरेंस नदी जो निकलती है, यहाँ पे एक नियाग्रा जलप्रपात हो रहा है, नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात है, ये देखिए आयतन की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा है, पानी चौड़ा सबसे ज्यादा है। लेकिन ऊंचे की बात करते हैं तो ऊंचा एक एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात हमने देखेंगे वेनेजुएला के अंदर पड़ता है और ला क्रोनी नदी के ऊपर पड़ता है, क्रोनी नदी के ऊपर पड़ता है। ये नियाग्रा जलप्रपात है, ये दोनों देशों के अंदर आता है, यूएसए और कनाडा में, यूएसए और कनाडा दोनों देशों के अंदर ये आता है। ये आपकी हो गई, आपकी पूरत लेक्स हो गई। आगे देखते हैं, कभी कभी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व देखते हैं, तो पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो आपका सबसे पहले कौन से आ जाएगी, सुपीरियर, फिर कौन सी आ जाएगी, मिशिगन, तीसरे नंबर पे आपकी हुरोन, चौथे नंबर पे ईरी और 5वें नंबर पे ओंटारियो। ये तो हो गया आपका क्षेत्र के हिसाब से, बड़ी और छोटी की, सबसे बड़ी दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे की और 5वें की, ये तो हो गई। आगे जाके ये मिशिगन जो है, यहां से हुरोन फंस जाता है। यदि आप पूर्व से पश्चिम निकालते हो तो पूर्व से पश्चिम क्या निकालोगे, सुपीरियर निकालोगे, फिर हुरोन निकालोगे, फिर मिशिगन निकालोगे, फिर एरी निकालोगे और ओंटारियो निकालोगे। ये आपका पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, ये बड़े से छोटे का क्षेत्र हो जाएगा। आगे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और कृषियां देख लेते हैं कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे काम करते हैं और कौन कौन सी कृषि यहाँ पे होती है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अपने पूछे गए हैं। आगे देखिए, इसमें कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं या पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है, सभी क्या है, जल से घिरे हुए देश हैं। सभी 29 के 29 देश क्या हैं, जल से घिरे हुए देश हैं। ग्रीनलैंड जो है, इसकी खोज की थी एरिक डी रेड ने की थी। कब की थी, 1860 में की थी। 1860 में एरिक डी रेड ने किसकी खोज की थी, ग्रीनलैंड की। डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार है। कोलोराडो का पठार जो है, वहां पे क्या है, एक ओल्ड फेथफुल गीजर है। ओल्ड फेथफुल गीजर क्या है, जैसे अपने भारत के अंदर मणिकरण है, मणिकरण, मणिकरण में भी क्या होता है, गर्म पानी का नीचे से अपने आप पानी आता रहता है, उसको गीजर बोला जाता है। तो ओल्ड फेथफुल है। यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क है, क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कनाडा का सबसे पुराना, कोलोराडो के पठार के अंदर। आगे देखिए, पोपोकेटपिटल जो है ना, पोपोकेटपिटल, पोपोकेटपिटल जो है वो मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है, मेक्सिको की चोटी है। ये क्वेश्चन भी आपको पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, पूछा गया था पोपोकेटपिटल किस महाद्वीप की चोटी है, तो ये मेक्सिको देश की चोटी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चोटी है। कोलंबिया नदी जो है, उसके ऊपर 2 बांध हमने देखा था, ग्रैंड कूली और बोनविले बांध बने हुए थे। कौन से बने हुए थे, ग्रैंड कूली और बोनविले बांध जो है वो बने हुए थे। आगे जलप्रपात की बात करते हैं, 3 जलप्रपात बनते हैं। हमने देखा था नियाग्रा जलप्रपात रियो ग्रांडे नदी पे बनता था, यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में। डेला जो है ये कनाडा के अंदर है, और ग्रेट कामरन जो है ये कनाडा के अंदर है। आगे देखिए, प्रेरीज जो घास का मैदान है उसको क्या बोला जाता है, नेवर नेवर लैंड बोला जाता है। यहाँ पे जो घास उगती है उसको बोला जाता है अल्फा अल्फा घास बोला जाता है। ठीक है, अब कृषि के अंदर, कृषि का नाम अपने दिया हुआ है टॉपिक में, तो मक्का जो है मेक्सिको के अंदर, मक्का मेक्सिको के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन की बात करते हैं तो ग्रेट लेक्स जो है, ग्रेट लेक्स का आसपास का जो क्षेत्र है, मक्का और सोयाबीन और गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तंबाकू, वर्जीनिया की जो तंबाकू है दुनिया के अंदर सबसे टॉप तंबाकू मानी जाती है, अपने आप में फेमस है। जैसे मलाना की भांग और वर्जीनिया की तंबाकू प्रसिद्ध है। गन्ना, क्यूबा को चीनी का कटोरा और गन्ना बोला जाता है। केला और कौवा जो होता है वो जमैका के अंदर होता है, जहां के हुसैन बोल्ट हुआ करते थे, धावक थे। आगे देखिए, ओंटारियो जो है, ओंटारियो जो है ये विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। ओंटारियो जो है कनाडा की, ये विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है, ध्यान रखना। अपलेशियन पर्वत जो है वो एंथ्रासाइड कोयले के लिए जाना जाता है। अपलेशियन पर्वत जो है वो एंथ्रासाइड कोयले के लिए, और कहां पे होता है ना, पेलेंसविलिया, है ना,
जो आपका पेनिनसुलिया जो क्षेत्र है ना, पेनिनसुलिया जिसको बोलते हैं, उस जो पूरे क्षेत्र के अंदर भी क्या होता है आपका पूरा का पूरा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, लोहा और कोयला खासतौर पे वृहद झील क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। आगे देखिए अल्बर्टा और सेस्केचुआन। सेस्केचुआन नीचे से नदी जा रही थी, सेक्रामेंटो ऊपर से आ रही थी, तो वो सेस्केचुआन और अल्बर्टा जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सेल गैस, सेल गैस, सेल गैस आने वाले समय का फ्यूचर है, भविष्य है। तो ये मैक्सिको की जो हमने खाड़ी देखी थी जिसके अंदर आपकी क्या पड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के अंदर मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है वो कौन सा डेल्टा बनाती है? आपका पंजाकार डेल्टा बनाती है। टेनेसी नदी दामोदर घाटी से हमने देखा था कि टेनेसी नदी जो है मिसिसिपी मिसौरी के अंदर आके मिल जाती है और ये निकलती कहां से है? अपलेशियन पर्वत से निकलती है ना। हमने देखा था नोवा लोआ, है ना, मोना लोआ। मोना लोआ हमने क्या देखा था कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहां पे है? हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप पे एक चीज और है, नासा ने एक ऑब्जर्वेटरी दूरबीन लगा रखी है देखने के लिए, वो और है वहां पे, है ना, हवाई द्वीप पे, है ना। एक तो मोना लोआ हवाई द्वीप पे है, एक किलामू। किलामू जो है वो दो सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सी है? किलामू। वैसे तो माउंट मैकेल ने आप सबसे ऊंची चोटी देख रहे हो ना, वो भी एक ज्वालामुखी है, इसलिए कार्डिलेरा बोला जाता है उस पूरे क्षेत्र को, है ना। आगे देखिए यूएसए के औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं। एरिजोना तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा होता है। सुपीरियर झील जो है उसके अंदर लोहा एस्क होता है। सुपीरियर झील में क्या होता है? लोहा एस्क होता है ना। होमस्टेक जो है ये सोने की खान है, सोने की खान होमस्टेक में है। नेवदा और उट्टाहा, उट्टा और नेवदा जो है यहाँ पे चांदी का काम होता है। उट्टा और नेवदा में चांदी का काम होता है। औद्योगिक क्षेत्र और देख लेते हैं। डेट्रियाट मोटर वाहन के लिए है। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो मोटर वाहन कारखाना है वो कहां पे है? डेट्रियाट है। और डेट्रियाट जो है उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डेट्रियाट है ना, ये ईरी नदी के तट, वो ईरी जो झील है ना आपकी, उसके तट पे, ईरी झील पे, यहां पे पूरी दुनिया के कारखाने बने हुए हैं। पूरी दुनिया की मोटर गाड़ियों के कारखाने यहां पे बने हुए हैं, इसलिए इसको मोटर वाहन क्षेत्र बोला जाता है, डेट्रियाट बोला जाता है। न्यूयॉर्क, है ना, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वाल्टीमोर, वाल्टीमोर, ये तीन क्षेत्र किसके लिए हैं? जलयान निर्माण के लिए फेमस है। आगे देखिए शिकागो, शिकागो के अंदर कृषि उद्योग है। फिर आपका दुनिया का सबसे बड़ा रेल टर्मिनल है, रेल टर्मिनल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेल टर्मिनल है। शिकागो जलपोत कारखाना भी होता है, जलपोत बनते हैं। और यहां का सबसे फेमस काम क्या है? मांस, डिब्बाबंद मांस। डिब्बाबंद जो मांस है ना उद्योग, वो बहुत प्रसिद्ध है। डिब्बाबंद मांस उद्योग जो है वो बहुत प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, आगे देखिए कनाडा के मॉन्ट्रियल कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कागज के लिए प्रसिद्ध है मॉन्ट्रियल, है ना। कागज पॉपुलर से बनता है, पॉपुलर से, किससे बनता है? पॉपुलर की लकड़ी जो होती है उससे कागज बनता है। आरएसपीटी के अंदर पूछा गया था। मॉन्ट्रियल फेमस है ना। मॉन्ट्रियल जो है ये क्या है? आपकी जो सेंट लॉरेंस नदी है ना उसके आगे जाके एक द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप के ऊपर बसा हुआ शहर जो है वो आपका मॉन्ट्रियल है। और माजुली जो है वो नदी द्वीप है, नदी के ऊपर बसा हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अंदर जनसंख्या रह नहीं रही और यहाँ पे रह रही है। ठीक है, विनिपेग को क्या कहा जाता है? गेहूं की मंडी कहा जाता है। विनिपेग को क्या कहा जाता है? गेहूं की मंडी कहा जाता है। एक और है डुलुथ, डुलुथ, इसको क्या कहा जाएगा? डुलुथ को दुनिया की आटा चक्की कहा जाएगा, आटा चक्की कहा जाएगा दुनिया की। विनिपेग को गेहूं की मंडी कहा जाता है और डुलुथ को क्या कहा जाता है? आटा चक्की कहा जाता है। मॉन्ट्रियल कागज के लिए है, विनिपेग गेहूं की मंडी है। न्यू फाउंडलैंड मछली उद्योग के लिए, यहाँ पे ग्रांड बैंक है, न्यू इंग्लैंड बैंक है, सारे के सारे, क्योंकि ऊपर से आपके क्या आ जाती है? ऊपर से लेब्राडोर की धारा आ जाती है, क्योंकि लेब्राडोर सागर बगल में पड़ता है, लेब्राडोर की धारा आ जाती है। नीचे से गल्फ स्ट्रीम धारा आ जाती है, दोनों मिलती हैं तो यहाँ पे छुआरे बन जाते हैं गर्म और ठंडे पानी के, तो मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं ग्रांड बैंक के अंदर। लेब्राडोर और क्यूबेक जो है, लेब्राडोर और क्यूबेक जो है ये लोहा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लोहा। सडबरी का बहुत बार पूछा जाता है, सडबरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सडबरी जो है आपका कोबाल्ट, निकल और तांबा, कई बार पूछा जाता है। निकल के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो सडबरी प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर जो आपका लीन झील जो आई थी, लीन झील,
वो भी निकल के लिए प्रसिद्ध है। अथावास्का हमने देखा था यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और चांदी की मैक्सिको की है ये, मैक्सिको की जो खान हमने देखी थी चिन्हुआ रेगिस्तान के अंदर, वो दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आगे देखिए ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया का जो एक क्षेत्र है उसका नाम है साल्विन खान। उस क्षेत्र में कौन सी खान है? साल्विन खान। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ते के लिए। साल्विन खान जो है सीसा और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देख लिया, सेडबरी देख लिया, है ना। एक और देखा है, मिशिगन झील थी, हमने देखा था मिशिगन झील, मिशिगन झील देखी थी, मिशिगन झील। तो मिशिगन जो झील थी वो उत्तर के अंदर, यदि अपन कनाडा और उसके दोनों में थी, है ना। तो मिशिगन झील यूएसए में थी, सॉरी, तो यूएसए में थी। तो यहां पे क्या था? शिकागो था। और यहां पे क्या था? मिलवाकी था, मिलवाकी था। ये शिकागो और मिलवाकी का जो पूरे का पूरा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को ही टूल बेल्ट बोला जाता था, औजार पट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औजार पट्टी, औजार पट्टी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, औजार पट्टी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में थोड़ा वो घास के मैदान और देख लेते हैं ना, घास के मैदान नहीं देखे हमने। आगे देखिए, प्रेरीज, शीतोष्ण घास के मैदान की बात हो रही थी, है ना, शीतोष्ण की। शीतोष्ण क्यों थे? क्योंकि उस समय 66.5 और 37 के बीच में थे, गर्म भी थे, ठंडे भी थे, शीतोष्ण थे। तो हमने देखा था प्रेरीज, है ना, प्रेरीज ही बोलते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या देखा था? प्रेरीज देखा था। प्रेरीज ये कहां पड़ता है? यूएसए के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर भी है। नॉर्थ अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका, उसको कहेंगे पंपास, पंपास कहेंगे, है ना। दक्षिण अमेरिका के पंपास कहेंगे। अफ्रीका के अंदर कौन सा है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसको कहेंगे वेल्ड, क्योंकि ये लगभग 23.5 और 66 के बीच में, इसलिए शीतोष्ण घास के मैदान बोला जाता है। यूरोप में इसको क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। आगे जाके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं, है ना। और एक न्यूजीलैंड में और बोलते हैं, है ना, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर क्या बोलते हैं? कैटबरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैटबरी। ये आपके क्या हो गए? घास के मैदान हो गए, जो बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और ये सभी की सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय, धन्यवाद।